वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू शी हल्क अटर्नी एट लॉ का, जिसकी शुरुआत काफ़ी हद तक हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में कुछ उसी के लिए बेस्ड चीज़ें बताई जाती है इसमें। अब लेकिन अगर सिर्फ उसी के बारे में बताया जाए, भले इस शो का नाम अटर्नी एट लॉ ही क्यों ना हो, तो काफ़ी हद तक बोरिंग हो जाता है। जब हम चलते हैं स्टोरी के मेन फेज यानी कि पास्ट में, जहाँ ब्रूस से मिलती है हमारी अपकमिंग शी हल्क, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ हम देख पाते हैं ब्रूस को इंसानी रूप में जैसा होने के लिए उसको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है। और यहाँ बात छिड़ती है कि कैप्टन अमेरिका वर्जन है और वो सूखा सूखा ही गायब हो गया। पर बात करते हुए सामने ध्यान नहीं रहता, जहाँ एक स्पेसशिप आ धमकती है रोड के बीच में, और जिसके वजह से और जिससे बचते हुए ये लोग गाड़ी को टर्न करते हैं और गाड़ी पलट जाते हैं, जहाँ पर पलटती गाड़ी के साथ हवा में चीटोस फैल जाते हैं और इसके साथ वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। जहाँ जेनिफर वॉल्टर्स गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वो मदद करने की कोशिश करती है ब्रूस की, जिसका हाथ कट जाता है और उससे खून निकल रहा होता है, और इसी के साथ उसका खून जा मिलता है जेनिफर के हाथ में, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है एक हल्क में। मतलब उसका खून इसके ऊपर काम कर गया। अब क्योंकि ब्रूस का वो डिवाइस टूट चुका है, जिसके वजह से वो हल्क नहीं बन रहा था, वो भी हल्क बनने लग जाता है। अब अगर इस फेज में अब तक किसी ने मार्वल की कोई मूवी नहीं देखी, तो वो ये सोचेगा कि इन्हें कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है और दोनों हरे हो गए। और उस सबके कई देर बाद जेनिफर को होश आता है और वो घुसती किसी रेस्टोरेंट या होटल में, जहाँ उसको मिलती है काफ़ी सारी जेंटल वुमन जो सब उसकी मदद करती है। जहाँ इनका दिल सच में काफ़ी बड़ा है, मतलब भले ये प्रोस्टिट्यूट्स हो या फिर ऐसे कुछ, पर ओवरऑल ये काफ़ी सही लड़कियाँ हैं। तो वहाँ से बाहर निकल कर वो ये वेट करती है ब्रूस का, लेकिन क्योंकि उसका गेटअप उनसे मैच करता है तो इसको भी कुछ लड़के छेड़ना शुरू कर देते हैं वही समझ कर। पर फिर ये अपनी जेंटलनेस छोड़कर हल्क रूप में आ जाती है, जिससे लोग डर जाते हैं और उन पर हमला करने जा रही होती है शायद, जहाँ बीच में आ जाता है ब्रूस उसको रोकने के लिए अपने हल्क मोड में। तो अगले दिन उठती है और देखती है इस लैब को जो कि टोनी ने बनाया था ब्रूस के लिए, जिसको बोलते हुए इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पे ये लोग आए हैं जहाँ पर ये जान पाते हैं कि इन दोनों के जेनेटिक फैक्टर काफ़ी हद तक सेम है, जिसके वजह से ये भी गामा रेडिएशन अब्जॉर्व करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ ये बिल्कुल हल्क की तरह काम कर सकती है। और इसकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बेहतर है हल्क से, जहाँ पर वो उसके गामा रेडिएशन अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी से अपने हाथ को पूरी तरह से ठीक कर पाया, जो कि एंड गेम के टाइम में डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अब जेनिफर चाहती है कि वो पहले जैसी हो जाए, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जहाँ पे उसको अपने दोनों रूपों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसे काबू करना है, अपने हल्क मोड को कैसे बदलना है और कैसे उसको काबू में रखना है, ये इसका बेसिक मोटिव होगा, जिसको इसको करने में लगभग 15 साल लग सकते हैं, जैसे कि ब्रूस को लगा था करने में, क्योंकि अब तक सिर्फ हल्क बनना सीख पाया था, लेकिन वापस आना उसके हाथ में नहीं था। और कुछ समय के साथ वो हल्क और ब्रूस का मिक्सचर बन गया। तो इस चीज़ को आगे एक्सपेरिमेंटल तौर पे सॉल्व करने के लिए और उसको हल्क में बदलवाने के लिए, जहाँ उसको डर और स्ट्रेस का सामना करवाना पड़ेगा, उसके सर पर टोपी पहनाकर उसको कांच के कैबिन में डालकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर लोहे के कुछ तेज तरार ब्लेड उसके ओर बढ़ रहे होते हैं और इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं होता, जिसकी वजह से गुस्से में बन जाती है हल्क और इस मशीन को तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाती है उस कांच के कैबिन के गेट को उखाड़ कर, और गुस्से में उस गेट को फेंक देती है, जहाँ लगता है वो काबू से बाहर हो चुकी है, जिसको ब्रूस कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले से कंट्रोल में होती है। मतलब उसे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा कि उसने आपा खो दिया या फिर उसके शरीर के अंदर कोई और है। पर अभी भी काफ़ी सारी चीज़ सीखना उसके लिए बाकी है। भले ही इसमें काफ़ी आगे निकल चुके, 10 साल आगे निकल चुके ब्रूस से, जिससे वो चल रहा है, पर अभी भी वो काबू नहीं कर पाएगी। कब वो बदलेगी शी हल्क में और कैसे वो नॉर्मल रूप में आएगी, इन सब चीज़ों पर। तो थोड़ी सी बहस के बाद वो मान जाती है हल्क से सीखने के लिए। तो वो लोग शुरू करते हैं मेडिटेशन से। तो आज के दिन की छुट्टी लेकर अगले दिन ब्रूस सही ट्रेनिंग शुरू कराता है, जहाँ पे उसके कान के पास बजा देता है भोपू, और इससे वो हल्क में बदल जाती है और ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, वो अभी भी काबू में होती है। फिर आगे कुछ ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ इन प्रैक्टिस में वो बेहतर निकलते हैं ब्रूस से, जैसे पत्थर फेंकना, उछल कूद करना, स्टंट करना, मुक्का मारना, इन सब चीज़ों में, जहाँ ब्रूस थोड़ा सा जल रहा होता है इससे। पर वो चाहती है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वो अपनी रियल लाइफ में अपनी वकालत में कर सके, जो बेकार रहेगा, क्योंकि अगर वो लोगों के बीच में रही तो उन्हें वो चोट पहुंचा सकती है और अपनी शक्ति से उनको जख्मी कर सकती है। पर ये सारी बुराइयां बताई उसने सिर्फ हल्क के बारे में, पर कुछ फ़ायदे भी हल्क होने के, जो कि वो कहीं ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा शराब गटक सकते हैं और उसको हजम कर सकते हैं, और उनका लीवर भी ख़राब नहीं होता और ना ही उन्हें हैंगओवर होता है। पर अगर वो इंसान बन जाएगी तो उसको हैंगओवर होगा, जैसे कि फील होता है अगले दिन जेनिफर को, जिसके बारे में ब्रूस अब तक कुछ नहीं जानता था। तो आगे मेडिटेशन के दौरान जहाँ उसको हीरो बनाना चाहता है, लेकिन वो हीरो नहीं अपनी वकालत जारी रखना चाहती है, जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की और लोन भी लिया है। पर उसको चुकाने और अपने रियल लाइफ वापस लौटने के लिए उसको जाना चाहिए, जहाँ पर वो गुस्से में बन जाती है शी हल्क ब्रूस को कन्विंस करते हुए, लेकिन वो उसने जानबूझ के किया, जहाँ वो शी हल्क मतलब हल्क और अपने रूप में काबू में आ और जा सकती है, जो कि उसने मास्टर कर लिया है। तो ये समय उसका यहाँ से निकलने का,
तो जहाँ वो कार लेकर निकल रही होती है और ब्रूस उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, जहाँ जहाँ कार से धकेलते हुए निकल रही होती है आगे, जहाँ ब्रूस टकराता है चट्टान से जिसको देख के उतर जाती है नीचे, और फिर यहाँ उनकी बहसबाजी शुरू होती है और फिर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं हल्क मोड में। जहाँ हम हल्क का अटैक देख पाते हैं जो ताली बजा के करता है, लेकिन उसकी बहन ऐसा नहीं कर पाती। जहाँ वो कोशिश करती है और वो भी ऐसा कर लेती है और फिर दोनों की बहसबाजी होती है, जहाँ पर लड़ाई और आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पर दोनों की पावर के अलग अलग मोड और अलग अलग मूव हम देख पाते हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। और उस लड़ाई के दौरान वो लड़ते लड़ते पहुंचते हैं नीचे, जहां वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं टॉनी और ब्रूस के बनाए हुए बार को, जिसके बाद इनकी लड़ाई थम जाती है और ये लोग इस बार को रिपेयर करते हैं और फिर बाद में ब्रूस मान जाता है उसको जाने देने के लिए। तो ये थी कहानी जिसके बाद से हमने कंटिन्यू किया और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं वकालत वाली जगह पर, जहाँ ये हकीकत उसकी फैमिली जानती है और उसकी वो दोस्त जानती है। पर वकालत के दौरान जहन का केस चल रहा होता है, बीच में आ धमकती है एक विलन या पता नहीं कोई सुपर पावर वाली लड़की जो तबाही मचा देती है इस जगह पर, जहाँ ये समय आ चुका है उसका हल्क में कन्वर्ट होने का, मतलब ट्रांसफॉर्म होने का। जहाँ वो ना चाहते हुए लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है हल्क में, और फिर वो बचाती है जूरी मेंबर्स को और पूरे कोर्ट के सभी लोगों को, और इस लड़की को एक दो वारों में हरा देती है। अब उसके दोस्त और फैमिली के अलावा जूरी मेंबर्स और कोर्ट वाले सभी लोग या फिर शायद पूरी दुनिया जान चुकी कि वो है हल्क। तो ये था शी हल्क अटर्नी एट लॉ एपिसोड 1 का रिव्यू। तो ऐसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और इस सीरीज़ के बारे में, मैंने चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।